जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और मित्र, कल हमने सर्वनाम को समझने का प्रयास किया था, जिसमें सर्वनाम के 3 भेद हम पढ़ चुके थे। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। 3 बचे हुए थे आपका। कौन कौन से? हम कहेंगे कि जी संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। इनको आज समझेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबका बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। मुकेश, विमेश, गजेंद्र, त्रिशला, अनुराग, शिवानी, हेमू, सारे दोस्तों का स्वागत है। शुरू करेंगे भाई साहब। क्या आते हैं? आज हम सर्वनाम के चौथे भेद पर आते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद क्या है? अभी इस लाइट को बंद कराएंगे। अभी स्ट्रीमर महोदय यहाँ नहीं है, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है स्विच कौन सा है कभी पता चले मैं क्लास बंद कर दूं। ये लाइट अभी बंद कराएंगे, बस इसके लिए आप मुश्किल से 1-2 मिनट दीजिए, ठीक है। चौथे सर्वनाम पर आएंगे मित्र। और चौथा सर्वनाम कौन सा हमको पढ़ना था? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और मित्र, जब मैं वाक्य लिखूं तो आप लोगों को भी वाक्य लिखने हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? लिखना। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो, गौर करने की बात है, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? 2 उपवाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं वे सर्वनाम। तो इस बात की क्या परिभाषा हुई? परिभाषा मित्र यह हुई कि हमको किसको जोड़ना है? 2 वाक्यों को नहीं, 2 उपवाक्यों को। और वो 2 उपवाक्य कौन कौन से होंगे देखें जरा। जैसे मैंने बोला जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर मैं देखूं दोस्त, आप पहले वाले को देखिए, यहां सिर्फ इतना ध्यान दें। जैसा करोगे, क्या ये आपको पूर्ण वाक्य लगता है? जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप मुझे कहीं मिले, मैंने आपसे कहा जैसा करोगे, तो क्या पूर्ण एक अर्थ निकल के आया? आप कहोगे भैया क्या कह रहे हो, जैसा करोगे मतलब? या मैं आपसे कह दूं, आप निकल के आ रहे थे रास्ते में, आप मुझे, मैंने बोला वैसा भरोगे, आप कहोगे जी क्या कह रहे हो, पूर्ण वाक्य नहीं है, पूर्ण अर्थ ही स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूं राम बाजार जा रहा था, पूर्ण है। लेकिन मैं बोल दूं राम बाजार जा, राम बाजार जा, तो पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? नहीं। आप कहेंगे पूर्ण वाक्य नहीं है, छोटा वाक्य है, उपवाक्य है। तो उपवाक्य क्या? जैसा करोगे। और एक उपवाक्य है वैसा भरोगे। तो किन को जोड़ रहा है? 2 उपवाक्यों को। समझे मित्र मेरी बात? एक बार थम्स अप करें। ऐसे ही उदाहरण लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरा एक उदाहरण होता है, बहुत प्रचलित है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही सत्ता होती है। क्या बोलोगे? जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, ठीक है। जैसा देश, जोड़िए, जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष, भेष यानी कि रूप बदलना। जैसे बात करें, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। जितनी मेहनत उतनी सफलता। बिना विराम चिन्ह के भी लिख सकते हैं। अभी आप विराम चिन्ह के बारे में कुछ नहीं जानते, जब जान जाएंगे तो अच्छा प्रयोग करना उसका। जितनी मेहनत उतनी सफलता, ठीक है। अंगा, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। और इस पंक्ति से मुझे पिछली वाली बात याद आती है। जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था पिछले वर्ष हिंदी में, तो एक पंक्ति है सिकंदर से,
मैंने कहा था आप लोगों को डरना नहीं है। दर्द, गम, डर, जो कुछ भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकले दोस्त, तू खुद में सिकंदर है। आपको कभी परेशान नहीं होना है, मेहनत में विश्वास रखना है। अंगा, काखा गागा अंगा, फिर क्या हो जाएगा आपका चा। अन्य वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, बना पाते हैं तो। जेते पांव पसारिए, जेते पांव पसारिए, मतलब उतने पांव फैलाइए। तेते लंबी सौर, जितनी लंबी सौर हो। तेते लंबी सौर, तेते लंबी सौर, यानी जितनी लंबी चादर है उतने पैर फंसा आपको फैलाने चाहिए। यानी क्षमताओं के हिसाब से ही काम करना चाहिए, उपलब्धताओं के हिसाब से। जो करोगे, जो करोगे सो भरोगे। कर्मा रिटर्न्स जानते हो ना। आप सोचते होंगे कि आपके गलत कार्य सिर्फ आप ही को पता है। जो सोवेगा वह खोवेगा, और जो जागेगा तो पावेगा। वह नहीं बोलेंगे, जो वह भी बोल सकते हैं, जो से सो ही बोलो, सो खोवेगा। मित्र देखिए, मैंने आपको परिभाषा बताई, फिर से समझते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो कौन कौन से हैं जरा पहचानेंगे, पहचानने का प्रयास कीजिए। यहां कौन है ऐसा, जैसा और वैसा जुड़ रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी क्या है, सर्वनाम है। लाठी सर्वनाम थोड़ी है, भैंस सर्वनाम थोड़ी है। भैंस और लाठी तो संज्ञा शब्द है। जैसा और वैसा, पहचानिए इसमें क्या होगा, बताएं जरा। जितनी और उतनी, जो और वही, जेते और तेते, जो और शो, जो और शो। बहुत बढ़िया, नीसू हमारे एक मित्र ने लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ इसमें अक्सर लोकोक्तियां आती है। एक बार प्रश्न पूछा गया आपका, प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। ये लोकोक्तियां जो लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां थी पुराने समय से, तो कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। तो एकदम से हमारे सामने प्रश्न आ जाए तो जो होशियार बच्चे हैं वो एक संबंध जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो समझे बात को। तो इसमें लोकोक्ति होती है, मुहावरे नहीं कहना है इनको। मुहावरे में आपको समझाऊंगा, देखो जैसे एक मुहावरा लिख के मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी समझ और आपकी क्लियर कर दूं। जैसे मैं बोलूं, अंगार सिर पर रखना, अंगार सिर पर रखना, सिर पर रखना, ये एक मुहावरा है। क्यों ये जी मुहावरा है, ये लोकोक्तियां क्यों हैं? क्योंकि मित्र जो अंत में ना पर खत्म होता है, यानी कि जो मूल धातु में ना लग करके खत्म होता है, यानी लगभग क्रिया को बताता है, वह मुहावरा है। और जो अंत में ना पर खत्म नहीं होते वह लोकोक्ति हैं। ये अंतर होता है मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में। ठीक है, तो ये सारी लोकोक्तियां हैं। जब हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां तब जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जो बोगे सो पाओगे, बहुत अच्छा लिखा है। जब तक है सांस तब तक है आस, जो आया है सो जाएगा। शिवशेखर जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। तुम जहां भी जाओगे, नहीं मित्र इसमें नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलें जी आगे। वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। जैसे राहुल सर वैसे नवीन सर। ये सही है। जैसा नाम वैसा काम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आते हैं। तो चौथा सर्वनाम क्लियर हुआ। पांचवा सर्वनाम पर आते हैं, और पांचवा सर्वनाम होगा हमारा निजवाचक। नवीन, एक सेकंड देना दोस्तों।
ये बंद कर दो भाई साहब, लाइट बच्चे बोल रहे हैं इसके लिए। अब बंद हुई है लाइट, ये ढूंढ के लाने पड़े हैं। आगे आते हैं। पांचवा सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे परेशान तो नहीं होते जी तुम क्या क्लास में लाइट वाइट की बात करने की, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ये बंद कर दो लाइट। मतलब फॉर्मल होने की जरूरत तो नहीं है कि आपके सामने एकदम अध्यापक वाले गुण में पेश आया जाए। चल जाता है ना, इतना तो चलता है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप का बोध कराएं। बोध मतलब ज्ञान कराएं। बोध कराएं, क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं। कैसे जी? मतलब स्वयं का बोध होगा, स्वयं को बोलेंगे जी फटाफट से, स्वयं को। भैया गांधी जी को भारत का क्या बोल रहे हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। संज्ञा का परिवर्तन बड़ा चलता हुआ प्रश्न रहता है। देखो गांधी जी एक हैं, हम जान गए किन गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन उनको राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपिता अन्य देशों के भी हैं। तो यानी कि राष्ट्रपिता शब्द किसको दर्शाता है? वह जातिवाचक को दर्शाता है। तो ये परिवर्तन व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का है। समझे मित्र? जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिए। उदाहरण लेते हैं एक, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। शादी नहीं करोगे तो खुद ही लगाना पड़ेगा। मैं खुद पोछा लगाऊंगा। ठीक है, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। मैं खुद खाना बनाऊंगा। मैं स्वयं, स्वयं, स्वयं खाना बनाऊंगा। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। सारे काम खुद करने पड़ेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसमें सारे काम खुद होते हैं। जैसे देखिए, अन्य वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए मित्र। अन्य वाक्य क्या हो सकते हैं? आप भी लिखा करो, एक एक वाक्य सोचा करो, समझ विकसित होती है। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अपना काम स्वयं करता हूं, ये आप लिख सकते हैं, अपना काम स्वयं करो। स्वयं करता हूं। वह वह खुद पर आस्था रखती है। अच्छी बहुत है पर वह खुद पर आस्था रखती है। वह खुद पर आस्था रखती है। मैं अपने आप आ जाऊंगा। अपने आप आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तुम अपना काम स्वयं करो। वेरी गुड, खुद की बात है। मेरी माताजी अपने आप खाना बनाती हैं। बहुत बढ़िया। मैं स्वयं दरोगा की वर्दी धारण करूंगा। बहुत शानदार। मैं खुद अपने बल पर एसआई निकालूंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? ढूंढे कौन कौन से हैं इसमें। तो क्या बोलेंगे जी, खुद शब्द है, स्वयं है, स्वयं, 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 अपना, अपना काम नहीं है, सॉरी गलत बता गया मैं यहां पर। क्या बोलेंगे, स्वयं, अपना नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं, खुद, मैं अपने आप, स्वयं की बात। तो खुद की बात ढूंढिए। मैं खुद आइसक्रीम खाऊंगी, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, समझे। निजवाचक क्या होता है, जहां स्वयं की बात की गई हो, यानी कि खुद की बात की गई हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाम पर। अगर मैं कहूं कि उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। बहुत शानदार, आप सब लोग सही उदाहरण लिख रहे हैं एकदम से। मैं खुद पढ़ूंगा। ठीक है, आगे आएंगे। क्या है अगला? अगला है पुरुषवाचक और अंतिम सर्वनाम है ये। अब बाकी के लिए समझ विकसित हो गई तो फिर इसको समझने में परेशानी नहीं आ सकती। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबकी परिभाषाएं क्लियर हैं अब तक? 5 की एक बार थम्स अप करें। हाँ जी, जानते हैं। क्या बोलोगे? वे सर्वनाम जो किसी पुरुष का भेद कराएं। पुरुष से मतलब ऐसा नहीं है कि मेल की बात कर रहा है, पुरुष जाति की बात कर रहा है। पुरुष अभी बताते हैं किसको कहते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। वे सर्वनाम, सर्वनाम के पुरुष की बात हम कर रहे हैं, जो किसी 3 पुरुष का भेद कराते हैं। ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा हो। पुरुष का ऐसे नहीं लिखें, एक मिनट रुकना। वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, ऐसे लिखिए, अब सटीकता बनती है। वर्णन करते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं जी, पहले वो समझ लें, फिर हम वाक्यों को समझेंगे। तो इसके 3 भेद होते हैं। क्या लिखोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, सर्वनाम। दूसरा होता है मित्र हमारा, एक एक पंक्ति की जगह छोड़ना, यहां पर एक एक पंक्ति छोड़ देना दोनों के बीच में नोट्स बनाते टाइम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है मित्र हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 सर्वनाम होते हैं, तीनों को समझना है। अंग्रेजी में भी बहुत सारे दोस्त आप पढ़ते होंगे। फर्स्ट पर्सन, ये उत्तम पुरुषवाचक का मतलब है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम आई वी कह देते हैं। सेकंड पर्सन को अंग्रेजी वाले बोलते यू, थर्ड पर्सन को ही सी इट दे। तो हम कहते उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और आपका अन्य पुरुषवाचक। बहुत शानदार। नहीं, आंखें लाल मेरी इस वजह से दिख रही होंगी आपको, आंखें लाल इस वजह से लग रही है, मैं कम सोया हूं, मैं लगभग डेढ़ से 2 घंटे ही सो पाया हूं, तो उस वजह से आंखें लाल लग रही हैं। आगे आएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक में दोस्त, यानी कि आई वी, मैं और हम,
अंग्रेजी की बात ही नहीं करते, सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। मैं और हम, और साथ में इनकी कारक विभक्ति, साथ में इनकी कारक विभक्ति आती है। कारक विभक्ति, आप कहेंगे भैया ये कारक विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति देखो, कारक मैं आपको बताऊंगा जब हम संबंध कारक पढ़ेंगे। कारक होते हैं मित्र आपका रा, रे, री, संबंध कारक हैं ये। ना, ने, नी, का, के और की। तो इससे जितने भी शब्द बनते हो कारक से, जैसे मैं से मेरा बन जाएगा, मेरे बन जाएगा, मेरी बन जाएगा, ठीक है, मैंने बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और आराम से आप क्या बना सकते हैं, का लगाकर भी बहुत सारे कारक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं से एक शब्द बनता मुझको, मुझसे, हमको, हमसे बनता है ना, हमको हमी से चुरा लो, हमको, तो हम तो है ही और हमको भी है। मैं से जितने बनाने का प्रयास कीजिए। कारक विभक्ति का मतलब मैं से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे मेरा बनता है मुझको, मुझको, मुझसे, जितने भी शब्द बने मुझसे बनाने का प्रयास करें मित्र। मुझसे क्या बोलोगे? जैसे हमसे बन सकते हैं हमारा, हमारी, हमने, हमने, हमको, क्या बन जाएगा, हमको, आदि। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो जरूर बना पाएंगे। बोलेंगे आगे आएंगे। मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है? मध्यम पुरुषवाचक में आता है तुम। क्या आता है? तुम, यू, तुम आता है। यहां पर मित्र एक बात देखनी होगी, तो तुम के साथ भी तो कारक विभक्ति आएंगी। तो उस कारक विभक्ति को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। तुम के कुछ रूप होते हैं, जैसे तू भी होता है, तू, तू भी कई बार मिलेगा आपको, और आप भी मिलेगा, आप भी। तो मित्र यह जान लीजिए, कहीं किनारे पर लिख दीजिए दूर, ये मैं मिटाने वाला हूं, आप दूर लिखना कहीं। तू किसको कह सकते हैं आप संबोधन में? जो अकेला है आपसे, जो आपसे छोटा है उम्र में और अकेला है, जो अकेला है और उम्र में छोटा है। उम्र में क्या है मित्र? उम्र में छोटा है, उसको आप तू कह सकते हैं, वाक्य में संबोधन करते हैं। अच्छा, तुम कब कहेंगे जी? तुम कहेंगे, कब कहेंगे तुम? जब उम्र में कम हो, उम्र में कम और एक से अधिक हो। तो संबोधन कैसे करोगे आप? तुम। जैसे मैं तुम सबको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा तुम। मैं वैसे अकेले को भी तुम ही कहता हूं, मुझसे कभी ऐसे तू नहीं निकलता, किसी बच्चे के लिए मैं तू कह दूं तो वो मतलब हिंदी भाषा की दृष्टि से गलत है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप में से किसी एक को मैं संबोधन करूं, अभी प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोलूं किसी एक बच्चे का नाम इंद्रजीत सिंघम तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे इंद्रजीत सिंघम तू कैसी बातें कर रहा है अकेली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहें तो क्या बोलेंगे? तू क्यों भाग रहा है मैदान से? मैदान से भागना नहीं है, अर्जुन चालाकी से भगवान कृष्ण को घुमाना चाह रहा है, क्योंकि वो युद्ध को देख के डर चुका है, उसके अंदर भाव आ रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जी को साइकोलॉजिकल तरीके से ये मनाना चाहता है कि वो बस कैसे ही युद्ध के लिए मना कर दे। कह रहा मेरे ताता है, मेरे पिताजी है, मेरे ये हैं, मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा पिछले 40 सालों से नहीं पता चला तुमको तुम्हारे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं? 40 साल से जिस युद्ध को तुमने बोया, और आज उस क्षण जब युद्ध की बेला आ चुकी है तो तुम मना कर रहे हो। ऐसी तुम छात्र याद रखना, अगर संकल्प लिया तैयारी का तो मित्र करके ही मानेंगे।
फिर स्थिति को देखकर अर्जुन की तरह सामने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण को देख के, एग्जाम को देख के घबराना नहीं है, डटे रहना है। तो क्या बोलोगे? तू उम्र में छोटा हो और अकेला हो। तुम जब उम्र में छोटे हो, मैंने मान लिया कि तुम सारे छोटे हो, जैसे मेरी उम्र अभी 30 साल हो जाएगी, हो सकता है हमारे कुछ मित्र रिलैक्सेशन की वजह से या किसी वजह से शायद मुझसे बड़े हों, उनसे माफी है, हालांकि बहुत सारे छोटे ही होंगे। तो तुम जब उम्र में कम और एक से अधिक और ऐसे ही आता आप का इस्तेमाल कब होता है? क्या बोलोगे? जब उम्र में बड़े हो, फिर एक हो या एक से ज्यादा हो तो आप इस्तेमाल करें। तो तू, तुम और आपका मतलब समझ में आया? तू, तुम और आपका मतलब समझ में आया? मित्र बताएं एक बार, बोले एक बार प्रयास करें। तू कौन है? जो उम्र में छोटा है और अकेला है। एक से ज्यादा है, जैसे आप बहुत सारे लोग हो तो मैं तुम कहूंगा, तुम। अब इनसे विभक्ति जितनी भी बनेंगी, विभक्ति कैसी विभक्ति? कारक विभक्ति बनाइए। तुम से कितनी बन सकती हैं? तू से कितनी बन सकती हैं? तू से मित्र कितनी बन सकती हैं? बनाने का प्रयास करो। या आप से कितनी बन सकती हैं? तो कैसे बनाएंगे भैया? तू से तेरा बन जाएगा, तुझको तुझसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तुमसे तुम्हारा, तुमको तुम्हारा, तुमको तुमसे, आप का, आपकी, आपसे बनेंगे मित्र? नहीं बनेंगे? बन जाएंगे भैया, कोई बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 22 साल का हूं बड़े भैया ठीक है भाई साहब, मतलब मैंने मान लिया ना। अब मैं तो उनको कह रहा हूं कि अगर कोई है किसी भी वजह से मेरे बराबर एज का, मान के चलो रिलैक्सेशन से 31, 32, 33 साल का भी, तो मैं तो ये बोल रहा हूं उनसे माफी है, बाकी कोई नहीं, ज्यादातर छोटे होंगे। बहुत बढ़िया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यहां देखेंगे ध्यान से। अन्य पुरुषवाचक में आते हैं यह वह, ये तो हमने मूल बात जानी, ये वे और इनकी कारक विभक्ति। मित्र जरा बनाए इनकी कारक विभक्ति क्या होगी, यानी इनसे बनने वाले कारक विभक्ति के द्वारा शब्द कौन से हो जाएंगे? बोलेंगे जी विभक्ति। क्या बोलोगे जी? यह से आपका, ये तो इसका बहुवचन हो गया, यह एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, वह का बहुवचन वे हो गया। अब बताए वो शब्द बन जाएगा या नहीं? यह शब्द को हम बोले इन्होंने शब्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उन्होंने शब्द बन जाएगा कि नहीं बनाएगा? उन्होंने, वह से उस शब्द बनता है क्या? नहीं। उसका, उसकी, उसकी, इनका, उनका, ये शब्द किन से बनते हैं? ये शब्द विभक्तियां हैं यह वह ये वे की। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयु नहीं बोलते हैं कभी भी, मेरी आयु इतनी, अवस्था कहते हैं, मेरी अवस्था 22 वर्ष है, ऐसे मत बोला करो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आते हैं इसके उदाहरणों पर, और उदाहरणों से पहले एक बात समझ लो। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने कहा इसमें 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से मित्र? एक तो उत्तम पुरुषवाचक होगा, एक मध्यम पुरुषवाचक होगा, और एक अन्य पुरुषवाचक होगा। जो उत्तम पुरुषवाचक होता है वह होता है वक्ता। वक्ता का मतलब क्या होता है? कहने वाला। जैसे मैं अभी इस समय बोल रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं वक्ता हूं, मैं वक्ता हूं। आप इस समय सुन रहे हैं, तो आप कौन है मित्र? श्रोता, यानी कि सुनने वाले हो। और अन्य का मतलब तो होता है तीसरा, अन्य कोई जिसके बारे में बात हो। तीसरा, अन्य कोई जिसके बारे में बात हो, वह
जैसे मैंने अभी कहा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में, तो कहने वाला कौन था? आप कहेंगे भैया ये बात तो आपने कही हमसे, मैंने कही, आपने सुनी, मैंने कही। मैं क्या है? वक्ता है। श्रोता तुमने सुनी। और किसके बारे में बात हुई? कृष्ण के बारे में बात हुई, अर्जुन के बारे में बात हुई। जैसे महाभारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुनने वाला कौन है? अर्जुन। और बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है आपका कर्म के ऊपर, कर्म के सिद्धांत की व्याख्या की जा रही है। कर्म क्या होता है? जब अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण नहीं मान रहे हैं तो क्या कहता है? कहता है कि हे कृष्ण, यदि ज्ञान का मार्ग अच्छा है तो आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? एक बात को पकड़ लेता है गीता संवाद में, अगर ज्ञान का मार्ग ही इतना अच्छा है और मुझे तो वह ही अच्छा लग रहा है, कृपया मुझे ज्ञान रूपी मार्ग दिखाइए, आप मुझे कर्म की तरफ मत धकेलिए। हार रहा है तो क्या कह रहे हैं? अन्य चीजों पे बात कर रहा है, कर्म के बारे में बात कर रहा है, ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, अन्य चीजों पर बात हो रही है। ठीक है, तो क्या पूछेंगे? उत्तम पुरुषवाचक। तो पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कहने वाला होता है? तो कहने वाला यानी वक्ता, वह उत्तम पुरुषवाचक होगा। कौन सा सर्वनाम है जो सुनने वाला होता है? सुनने वाला क्या बोलोगे? वह मध्यम होता है। और अन्य जिस किसी के बारे में बात की जाए। अभी और समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से। इतनी बात मित्र मैंने जो आपको ये समझाई है, इतनी बात समझ में आई? इतनी छोटी सी बात समझ में आई? अब उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए, मैं, हम, तुम, यह, वह, इन सब का प्रयोग करके जो मन में आए। जैसे मैं बोलूं वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। मित्र वाक्य को ध्यान से देखिए, आपने पहचान लिया वह ईमानदार लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कहने वाला कौन रहा इस बात को? मैं, या आपकी परीक्षा में लेखक रहेगा? वक्ता जरूरी नहीं है कि बोलने वाला हो। आप कहेंगे परीक्षा में भैया वाक्य लिख करके आता है, वहां तो कोई बोलने वाला नहीं, तो लेखक है ना वहां पर वक्ता। तो क्या बोलेंगे भैया? वह ईमानदार लड़की है। तो बहने वाला मैं हो गया, आप सुनने वाले हो गए। बात किसकी चल रही है? किसी लड़की की। वह ईमानदार लड़की है, तो वह किस में आता है? आपका अन्य पुरुषवाचक। तीसरा कोई जिसके बारे में बात चल रही हो। अन्य वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, उठाना चाहती हूं। तो किसी और की बात कर रही है या स्वयं की? तो अब ये मत कहना जी निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि स्वयं, खुद, अपने आप और स्वतः जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो निजवाचक तो इसीलिए नहीं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, तो क्या बात कर रही है? जो कहने वाली हैं। तो मैं कौन है? कहने वाली। मैं तुमको आजीवन पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी वक्ता अपनी बात कर रहा है। अपनी बात कर रहा है तो मित्र क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो गया ये? उत्तम पुरुषवाचक में आता है मैं। तुझे कम बोलना चाहिए, बताएं अब कौन सा है? वो आपका काम होगा। तुझे कम बोलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सब ये कि क्या है? पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है? पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है? तो वह में ये क्या हो गया? ये जी अन्य हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया। मैं की बात करें तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक हो गया, उत्तम।
अगर भाई साहब तुझे की बात करें तो तुझे तू से बना होगा, तो किसकी बात कर रहे हैं? तुझे अपना काम करना चाहिए, यानी श्रोता से बोल रहे हैं हम। सुनने वाले से ही तो कोई कह रहा होगा तुझे अपना काम करना चाहिए। तो ये क्या होता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक। आगे बढ़ाएं मित्र बात को। हाँ जी, आगे सीखते चलेंगे। चौथे वाक्य से सीखें, तो इसमें ढूंढिए सर्वनाम कहां है? तुझे है। चौथा वाक्य है मैं खाना खाना चाहता हूं। बताइए जरा कौन सा पुरुषवाचक है? मैं खाना खाना चाहता हूं। बोले मित्र, किस पर निर्भर करता है? वक्ता पर, श्रोता पर, या अन्य की ही बात हुई? तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो पुरुषवाचक है, तुम से बना है। लेकिन मैं खाना खाना चाहता हूं, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। तुम मुझे पसंद हो, तुम, तो तुम का मतलब हो गया किसी दूसरे की बात कर रहे हो। किससे कह रहा है? कहने वाला तो स्वयं ही है, लेकिन बात किसकी हुई है? श्रोता की। उस पर निर्भर कर रहा, तुम मुझे पसंद हो, तुम श्रोता है, और तुम क्या हो गया? श्रोता है, तो मध्यम पुरुषवाचक हो गया, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, क्या बोलोगे? उत्तम और मध्यम, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। उत्तम और तुम मुझे पसंद हो, ये क्या हो गया? ये मध्यम हो गया। अन्य प्रयास करेंगे, जैसे मित्र छठा, एक वाक्य और जानिए। तू बोलता है नहीं, हाँ तू बोलता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। अब यहां फंस सकते हैं बहुत सारे बच्चे। इसकी या इनकी, इनकी तुम में कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं। अब आप कहेंगे भैया तुम और इसकी दोनों आ गए, और परीक्षा में प्रश्न आया कि ढूंढ के बताओ ये अन्य है, इसको आप मध्यम में रखेंगे, या इसको आप मित्र किस में? उत्तम में रखेंगे? बताएं जरा, आप अपने सचेतन मन से सोचिए क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, भैया मध्यम भी दिखता है तुम, और इसकी यानी अन्य, सब अन्य का भी दिखता है, वह से बनता है इसकी। अब मित्र एक बात समझनी होगी, अब वाक्य का भाव समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा वक्ता, इसीलिए मैंने कहा श्रोता, इसीलिए मैंने कहा अन्य। तो क्या कहेंगे? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, तो किसके बारे में बात चल रही है? इसकी, अन्य पुरुषवाचक होगा। बात किस पर निर्भर कर रही है? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। तुम का अर्थ बाद में आया, पहले उसकी रुचि की बात आएगी। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अन्य 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 अन्य, मेरे सारे मित्रों ने अन्य लिखा, यानी बात क्लियर है। तो क्या बोलेंगे? भाव देखना होगा। आगे आते हैं, सातवां, सातवां है इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। बताएं कौन सा पुरुषवाचक होगा? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, बाहर का रास्ता दिखा दो, बाहर का रास्ता दिखा दो। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दो बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, क्या बोलेंगे? अन्य पुरुषवाचक है भैया। बात क्लियर होती है कि नहीं होती? अब दिक्कत यह आती है कि भैया कहीं कहीं पर आपने कहा यह है और वह, यानी यह है और वह तो निश्चयवाचक की भी पहचान थे। ठीक है, जैसे हम यहां ले सकते हैं, बोले जरा क्या बोलेंगे? कोई एक वाक्य सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने कहा था, आपका याद है? अभी लिखना मत इस वाक्य को, सिर्फ समझे। मैंने कहा था यह मोबाइल मेरा है, ये क्या होता है? अभी लिखना मत मित्र,
लिखना नहीं है किसी को। आप कहेंगे ये भैया सर्वनाम के बाद में यदि संज्ञा शब्द आए तो आपने हमको सिखाया था सार्वनामिक विशेषण होता है, सिखाया था सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं यह मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, तब आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया तब अब इसको हम कहते हैं सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो भैया यह जो होता है वह तो निश्चयवाचक में भी आता है, वह जो होता है निश्चयवाचक में भी आता है कि नहीं आता? पहले ये बताओ। इतना तो जानते हो कि आता है, बस इतना ही जानना आना चाहिए कि आता है। अब समझिए मैं क्या सिखाना चाहता हूं। तो भैया यह और वह यदि आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह अन्य पुरुषवाचक है किसी वाक्य में या वह निश्चयवाचक है? ठीक है, इतनी बात अब तक हमने जानी थी कि निश्चयवाचक किसका बोध कराता है? निश्चित वस्तु का। किसका बोध कराता है? निश्चित वस्तु का, निश्चित व्यक्ति का नहीं मित्र। यहां पर जब बात होगी तो व्यक्ति की बात होगी। मैं, तुम मुझे पसंद हो, तुम किसी से बोलो तुम मुझे पसंद हो, तो तुम क्या भाई बुग्गी को, ट्रैक्टर को, झोटा को थोड़ी कह दोगे तुम मुझे पसंद हो? भैंसा से जाके कह दोगे तुम मुझे पसंद हो? दीवार से जाके कह दोगे? नहीं जी भैया, प्राणी से हम ये बात करेंगे। मैं खाना खाना चाहता हूं, प्राणी है, तुझे कम बोलना चाहिए, तो किससे बोलेंगे? ऐसा किससे बोलेगा? प्राणी से ही तो कहेगा, प्राणी ही तो बोलता है। या ऐसे अपना कॉफी मग गिफ्ट वाला लेके उससे बोल दोगे तुझे कम बोलना चाहिए? विक्षिप्त हो चुके होंगे तो कह सकते हैं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, कौन है? महिला है ना कोई, वह ईमानदार लड़की है, महिला ही तो होगी कोई, या वस्तु है कोई। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, इसकी तुम में, किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ या ना, बस इतना बोलिए, हाँ या ना। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। एक हमारे मित्र ने कहा है भैया छठे में कोई शब्द आया तो ये अनिश्चयवाचक नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मित्र कोई का मतलब वहां संदिग्ध स्थिति होती है। यहां कोई को क्लियर कर दिया, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, यानी कि कोई का अर्थ यहां पर स्पष्ट हो चुका, तनिक भी रुचि नहीं है, लेस मात्र भी रुचि नहीं है, रंच मात्र भी रुचि नहीं है, थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहती तुमको। तो कोई यहां पर स्पष्ट हो चुका है। अनिश्चय तब होता है जब कोई स्पष्ट ही ना हो, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं। बात समझे? तो आप कहेंगे हाँ भैया प्राणी है, तो बस इतना ही अंतर है कि जो अन्य पुरुषवाचक होता है वहां पर बोध होता है अन्य में किसका? अन्य पुरुषवाचक में मित्र बोध होता है किसका? प्राणी का। और जो आपका निश्चयवाचक है वहां पर हमेशा वस्तु का बोध होगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वहां पर वस्तु का बोध होगा, वस्तु का। जैसे दो वाक्य लिखूंगा मैं आपके सामने और आपको वो पहचान के दिखाने हैं। जैसे मैं बोल दूं यह मेरी पुस्तक है, यहां पर भी यह आया, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में भी मित्र यह आया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा यह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अगर मैं यहां पर बोल दूं यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में तेज है, यहां पर मित्र मैं यदि आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, और मैं बोल दूं वह जा रहा है। तो मित्र इतनी बात तो हम जानते हैं कि निश्चित बात अगर की जा रही है, यह मेरी पुस्तक है तो निश्चित है। नहीं तो देख लीजिए, यह मेरी पुस्तक है तो यह एक सर्वनाम हो गया, यहां भी क्या हो गया? पड़ोसी सर्वनाम हो गया। तो पड़ोसी सर्वनाम का सर्वनाम तो निश्चयवाचक हो गया। लेकिन यहां पर यानी वस्तु की भी बात की गई है। देखो पुस्तक को भी देखिए, वस्तु है एक, लेकिन यह पढ़ाई में तेज है तो कंप्यूटर को बोल रहा है, होगा क्या? क्या किसी माउस कुर्सी को बोल रहा होगा? क्या किसी घर को कह रहा होगा घर पढ़ाई में? वह प्राणी हो सकता है।
क्या हो सकता है? प्राणी हो सकता है। सर रंच मात्र का मतलब क्या होता है? दोस्त, आप लोग ग्रेजुएट छात्र हैं, स्नातक छात्र हैं, जो कुछ जानना होता है उसको लिख लीजिए, आज इंटरनेट के युग में है। रंच मात्र, लेश मात्र और आपका तनिक, इसको बोलते थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो यह पढ़ाई में तेज है। पढ़ाई मतलब व्यक्ति ही होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे भैया ये तो अन्य हो गया, ये अन्य हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया निश्चयवाचक। ऐसे ही यहां देखिए, वह मेरी कार है, तो कार क्या है? वस्तु है, और दो सर्वनाम पड़ोसी भी हैं, निश्चयवाचक हो गया आपका निश्चय। और वह जा रहा है, यहां पर वह क्या है? यहां पर वह अन्य पुरुषवाचक है। मित्र, बात क्लियर होती है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। सर देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, इसमें संज्ञा सोच लिया करो ना। देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है। जयचंद को 1194 के चंदावर के युद्ध की वजह से धोखेबाज माना गया है, कि जो उसको नहीं मिला और जो पृथ्वीराज चौहान जी को मिल गया, उसको उसका दोष, क्या बोलते हैं उसका, उसको हमेशा द्वेष रहा, ईर्ष्या रही। तो देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब धोखा देने वालों की संख्या की बात करिए, वो एक या उसके जैसे और, तो एक जाति का संबोधन करा रहा है। जब एक से अधिक की बात हो, आज देश में बहुत अधिक रावण हो गए हैं, तो एक रावण की बात कर रहे हैं, एक से अधिक रावण की। और मैंने कहा जब एक से अधिक की बात हो रही है, जिसके जैसे और हो, तो वह जाति है, वह जाति होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर दिया था अभिषेक आपने। आरुषि गुड़िया आपका बहन एकदम ठीक उत्तर था। कोई दिक्कत, को परेशानी? लिंग की बात हम लिंग में करेंगे दोस्त, अभी लिंग का प्रश्न मत कीजिए। आपको देखो, आप लोग स्नातक हैं मेरे मित्र, मैं अपने जीवन का एक सिद्धांत बताता हूं, आप मानिए। एकदम मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग कहें या निम्न वर्ग कहें, ऐसे घर में हम भी पैदा हुए। निम्न वर्ग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जमीन थी, लेकिन वो 3 हिस्से की थी, हम 5 भाई बहन थे, तो निम्न वर्ग जैसी ही स्थिति थी। मतलब हमारी पढ़ाई भी कर्ज से हुई। मेरी खुद की इंजीनियरिंग आपका एजुकेशन लोन से हुई है, कंप्लीट टोटली, घर नहीं थे। लेकिन दोस्त एक सिद्धांत था कि कुछ जानना है, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन में खुशी इस बात की नहीं हुई कि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है, खुशी इस बात की कि इंटरनेट मिल रहा है। सन 2010 इंटरनेट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। खुशी ये नहीं है कंप्यूटर मिल रहा है, खुशी ये है कि अब मैं जो चाहे वो ढूंढ सकता हूं। अब से पहले किताबों का सहारा लेना पड़ रहा था, सब कुछ किताबों में खोजने का प्रयास किया जा रहा था, किसी अन्य व्यक्ति से पूछते थे। आज हम इंटरनेट के युग में हैं। तुम्हारी कसम, खुशी उस कंप्यूटर की रही, और जो 4 साल उस लाइब्रेरी में गुजारे हैं ना, कंप्यूटर लाइब्रेरी में, फिर सारी दुनिया एक तरफ हो गई। तब जानना था तो जानना था, किताबें पढ़ी, जो जानना था उसको इंटरनेट पर जाना। तो आप भी यही सिद्धांत बनाइए, अगर कुछ जानना चाहते हो, जिज्ञासु होना बड़ी अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी ही चाहिए जानने की, तभी आप ज्ञान की तरफ बढ़ पाएंगे। सीखिए और प्रयास कीजिए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको आप ना जान पाए। जानते तो हम सब ही हैं, बात इंप्लीमेंट करने की, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके नहीं आया कभी, आज भी पता नहीं कहां, शायद यूपीटीयू एकेटीयू हो गई बाद में, वहां है, उसके बाद में 4th ईयर की मैंने अपनी कॉलेज से मार्कशीट नहीं ली। आप कहोगे क्यों भैया, तुम पागल हो गए थे क्या? नहीं, मित्र, भरोसा था कुछ करेंगे, सच में नहीं पता कहां है, लेकिन जो करना था मैंने बताया ना। तो आज आप इंटरनेट के युग में खुश होइए, आज आप सुविधाओं के साथ हैं मित्र। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, क्रिया के साथ में। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, और एक अच्छे व्यक्ति बनिए, सीखने वाले, शानदार। जिज्ञासा रखिए कि इस चीज के बारे में जानना, और तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए, तब तक ना जान लो। थैंक यू। जय मां सरस्वती। थैंक यू।